नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों 110% ये बात क्लियर हो चुकी है कि जिस दिन वेस्ट एशिया में टेंशन शुरू हुई थी, अमेरिका ने कभी सोचा नहीं होगा कि सिचुएशन जो है वो यहां तक पहुंच जाएगी। ये तो हम सभी जानते थे कि इंडिया रशियन ऑयल की परचेज को बढ़ाने वाला है, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ये वाकई में स्टैगरिंगली हाई नंबर्स हमें देखने को मिले हैं। अभी मार्च महीने के केवल 10 दिन कंप्लीट हुए हैं एंड ऑलरेडी इंडिया के द्वारा 10 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल को तो खरीद लिया गया है और 23 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल का ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है, जो कि मंथ एंड तक इंडिया में डिलीवर भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये केवल शुरुआत है, बिकॉज अभी मार्च महीने में कम से कम 20 दिन बाकी हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया जो रशियन ऑयल की परचेज को अपने लाइफ टाइम हाईएस्ट नंबर्स पे लेके जा सकता है। आपको याद करवा दूं, इस टाइप के जो नंबर्स हैं वो मई 2023 में हमें देखने को मिले थे, जब इंडिया ने 2 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफ रशियन ऑयल को प्रोक्योर किया था। और आज एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि देयर माइट कम अ टाइम कि इंडिया इस 2 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफ रशियन क्रूड ऑयल परचेज के रिकॉर्ड को भी यहां पे तोड़ सकता है। क्या हुआ है इसके बारे में चर्चा आगे चल करके करेंगे, लेकिन एक और बहुत ही बड़ा आंकड़ा जो कि मैं कहता हूं कि इंडिया की स्टोरी से भी बड़ा है, वो दोस्तों नंबर आया है चाइना का। यहां पे जिस दिन ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, अमेरिका का टारगेट ये था कि ईरान से जो तेल है वो बिकने नहीं देना, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। ईरान का तेल ना केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिल्कुल फ्रीली गुजरते हुए चाइना की तरफ जा रहा है, बल्कि चाइना की तरफ जाने वाली जो यहाँ पे शिप्स हैं उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा भी नहीं आ रहा। आपके सामने नंबर्स ये बताते हैं कि चाइना के आसपास वाटर्स में जो घूम रही जो स्टॉक पाइल्स हैं उसमें ईरान से ऑलमोस्ट 30.2 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल ऑलरेडी पहुंच चुका है। और बल्कि कल ही खबर सामने आई है, सीएनबीसी की ये खबर है कि जब से ये टेंशन्स शुरू हुई हैं 1 मार्च से लेके 10 मार्च तक ईरान के द्वारा अभी भी चाइना की तरफ 11.7 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से भेजा जा चुका है। यानी कि अगेन दिस इज बेसिकली अ टेस्टमेंट टू द फैक्ट कि जो चीज़ चाइना ने कही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारी तरफ आने वाले कोई भी ऑयल टैंकर पे खतरा नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली हमें वैसा देखने को भी मिल रहा है। इसके भी नंबर्स आपको आगे चल करके बताऊंगा। लेकिन दोस्तों रशिया के द्वारा भी एक ऐसी गेम को प्ले आउट किया जा रहा है, और ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेस्टर्न मीडिया के द्वारा जगह जगह पे इस चीज़ को कहा जा रहा है। आप देख लीजिए पॉलिटिको, यूरोपियन यूनियन का ये अखबार है, उसके बाद टाइम मैगजीन, ये सभी लोग इस चीज़ को दावे से कह रहे हैं कि ईरान में और वेस्ट एशिया में जो यहाँ पे टेंशन्स चल रही हैं, व्लादिमीर पुतिन इज अनडाउटेडली द बिगेस्ट विनर फ्रॉम दी वॉर इन ईरान। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और इसके नंबर्स मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। लेकिन वेरी वेरी ब्रीफली अगर आपको बता दूं दोस्तों, रशिया जो कि अभी तक अपने तेल को डिस्काउंट पे बेच रहा था, आज वही रशिया अपने तेल को $5 के प्रीमियम पे बेच रहा है, वो भी ब्रेंट क्रूड के प्राइस के हिसाब से। ब्रेंट क्रूड का प्राइस अगर आप देखें तो आज की डेट में 87 to 88 चल रहा है, और रशिया जो कि एक टाइम पे अपने तेल को मान के चलिए $58-59 के हिसाब से बेचता था, आज वही रशिया 87-88 के ऊपर $5 और जोड़ लीजिए $93 पर बैरल के हिसाब से बेच रहा है। यानी कि सीधा सीधा एक बैरल के ऊपर इनको ऑलमोस्ट $34 का फायदा हो रहा है, जो कि इन्होंने साल की शुरुआत में सोचा नहीं था। यहाँ पर मैं आपको रशिया के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो भी बताऊंगा। वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि ये हमारे लिए बैठे बिठाए $1 बिलियन का जैकपॉट हो चुका है, जिस चीज़ की कल्पना उन्होंने भी नहीं करी थी। बल्कि आप यहाँ पे देखिए, बताया ये भी जा रहा है कि रशिया से निकलने वाले जो डीजल एक्सपोर्ट्स हैं वो तो मंथ ऑन मंथ 13% पे यहाँ पे राइज ऑलरेडी करना शुरू कर चुके हैं। ये वाला एरिया है रशिया का, प्रिमोर्स्क का एरिया,
जहां से बेसिकली डीजल एक्सपोर्ट्स होते हैं, और यहां पर जो नंबर्स हैं वो रशिया के लिए बहुत ही शानदार हमें देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या हमें इंडिया में देखने को मिला है, चाइना की स्टोरी क्या है, कैसे वो अभी भी आसानी से ईरानियन तेल को खरीद रहा है, एंड हाउ व्लादिमीर पुतिन इज एमर्जिंग एज द बिगेस्ट विनर, बिना कुछ करे कैसे उन्होंने जैकपॉट को हिट किया है, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि इन सभी टॉपर्स को सबसे पहले तो करियर विल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड टू अनाउंस कि इन सभी टॉपर्स के द्वारा अपनी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए इन्होंने करियर विल आईएएस की टीम को चुना था। स्टार्टिंग फ्रॉम AIR 56 से लेके AIR 937 तक 26 टॉपर्स हैं जिनकी इंटरव्यू गाइडेंस और मेंटरशिप के लिए करियर विल आईएएस ने यहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा मदद करी थी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों? केपलर की तरफ से डेटा सामने आया है कि इंडिया के द्वारा अभी मार्च 2026 के महीने में 10 मिलियन बैरल्स जो हैं वो ऑलरेडी परचेज कर लिए गए हैं, और 23 मिलियन बैरल जो हैं वो इसी महीने के अंत तक हमारे इंडिया में पहुंचने वाले हैं। यानी कि कुल मिला के 33 मिलियन बैरल्स ऑफ रशियन क्रूड इंडिया में डेफिनेटली आने वाला है। एंड एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये नंबर अभी और भी बढ़ सकता है। ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है फॉर वेरियस रीजंस। पहली बात तो अगर आप फरवरी 2026 के आंकड़ों को देखें तो हमारा जो इंपोर्ट है रशिया से कच्चे तेल का वो थोड़ा सा गिरना शुरू हो चुका था। 29 मिलियन बैरल्स के आसपास हमें देखने को मिला था। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जिस हिसाब से मार्च में हमें सर्ज देखने को मिला है, इंडिया कुड अगेन अप्रोच और इवन ब्रेक दी लाइफ टाइम हाई रिकॉर्ड ऑफ मई 2023। ये नंबर दोस्तों मई 2023 का 2 मिलियन बैरल्स पर डे का था। और उसके बाद आज एक्सपर्ट्स का ये कहना है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, दिस फिगर कैन चेंज एज डेस्टिनेशन पैटर्न ऑफ मोर टैंकर्स बिकम क्लियरर। और अगर आप देखें तो अमेरिका ने भी कहा था ना कि जितना भी रशियन ऑयल फिलहाल सी में घूम रहा है, समुंदर में घूम रहा है, उसको इंडिया परचेज कर सकता है। हालांकि हमें किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं, लेकिन लेट मी जस्ट टेल यू, रशिया का जो टोटल ऑयल जो कि फिलहाल समुंदर में घूम रहा है वो दोस्तों 130 मिलियन बैरल्स के आसपास का नंबर है। एंड अगर इंडिया इसका 1/3 भी यहाँ पे खरीद लेता है तो आप हिसाब लगा लीजिए कि वी आर इजीली गोइंग टू क्रॉस 42-43 मिलियन बैरल्स का नंबर हम लोग इजीली यहाँ पर क्रॉस करने वाले हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो हमें नंबर देखने को मिले हैं वो नंबर्स चाइना की तरफ से देखने को मिले हैं। 2 रिपोर्ट्स यहाँ पे सामने आई हैं। पहली रिपोर्ट ये बताती है कि चाइना के आसपास के वाटर्स में, जिसमें कि आप लगा लीजिए येलो सी है, साउथ चाइना सी है, ईस्टर्न चाइना सी है, वहां पर जो चाइना की स्टॉक पाइल्स हैं उसमें टोटल नंबर्स अपने अगेन लाइफ टाइम हाई नंबर्स को टच कर चुके हैं। 40 मिलियन बैरल्स के आसपास ये नंबर पहुंच चुका है। और इसमें भी अगर आप हिसाब लगा लें कि ईरानियन ऑयल कितना है, तो ईरानियन ऑयल लगभग 30 मिलियन बैरल्स के आसपास का ईरानियन ऑयल है। उसके बाद लगभग कुछ मिलियन बैरल्स का रशियन ऑयल है, और थोड़े बहुत मिलियन बैरल्स का वेनेजुएलन ऑयल भी हमें देखने को मिल जाता है। ये नंबर एक रिपोर्ट में सामने आया है। और दूसरा नंबर ये बताता है कि 11.7 मिलियन बैरल्स ऑफ ईरानियन ऑयल वो करंटली चाइना की तरफ जा रहा है, जो कि 1 मार्च के बाद ईरान के द्वारा चाइना की तरफ यहाँ पे भेजा गया है। और ये चीज़, इस चीज़ का पहले तो प्रूफ है कि जो ईरान ने 4 मार्च को बोल दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भले पूरी दुनिया के लिए बंद हो, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए चाइना के लिए वो ओपन है, और चाइना की किसी भी वेसल को यहाँ पे किसी प्रकार का खतरा नहीं है। और ये चीज़ दोस्तों, इस चीज़ का भी टेस्टामेंट है कि ईरान अभी भी अपने ऑयल को आसानी से भेज पा रहा है, उसको यहाँ पे कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही है। बाय द वे आपको बता दूं कि ईरान दोस्तों एक कदम आगे चल रहा है। वाई? बिकॉज अभी तक अगर आप देखें तो ईरान का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता था वो इस पर्टिकुलर एरिया से होता था जिसे हम लोग खर्ग आइलैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देखिए 90% ऑफ ऑयल का जो एक्सपोर्ट है वो ईरान इसी टर्मिनल से करता था। लेकिन अभी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ईरान अपना एक बहुत ही
अंडर यूटिलाइज्ड टर्मिनल जिसे कि बंदरे जस्क कहा जाता है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है। वो इसलिए बिकॉज खर्ग आइलैंड से जो भी यहाँ पे तेल निकलता था उसको तो वही रास्ता अपनाना था, पर्शियन गल्फ के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आना था, लेकिन जो बंदरे जस्क का एरिया है वहां पे उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं। वो यहाँ से डायरेक्टली तेल को निकालता है और वो वहां से चाइना की तरफ भेजना शुरू कर देता है। इवन दो ईरान को ये मालूम है कि ये वाला जो टर्मिनल है ये बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं है, यहाँ पे ऑयल लोडिंग में टाइम भी बहुत लगता है, लेकिन आज ईरान एक कदम आगे इसलिए है बिकॉज उसने अपने लोडिंग स्ट्रैटेजी को डाइवर्सिफाई कर दिया है और अभी तक जो उनकी डिपेंडेंस बेसिकली खर्ग आइलैंड पे थी वो उसको रिड्यूस कर रहे हैं और बंदरे जस्क के ऊपर उन्होंने अपनी डिपेंडेंस को इंक्रीज करना शुरू कर दिया है। बल्कि यहां तक भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ईरान अपने देश के अंदर एक नई ऑयल पाइपलाइन को भी बनाने की तैयारी में है, जिससे कि सारा का सारा तेल वो बंदरे जस्क पे ले आएंगे, जिससे कि उनकी डिपेंडेंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर बेसिकली समाप्त हो जाएगी। इसमें भी आपको बता दूं अभी जो न्यूज़ सामने आई है ये बंदरे जस्क के ऊपर से भी एक ऑयल टैंकर ऑलरेडी लोड हो चुका है। 2 मिलियन बैरल का ऑयल टैंकर है जो कि अब चाइना की तरफ यहां से जाना शुरू भी हो चुका है। यानी कि इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि चाइना और रशिया और ईरान मिलकर के बड़ी आसानी से यहां पर अपने ऑयल को ना केवल फ्लो करवा रहे हैं बल्कि जैसा उनका बिजनेस पहले चल रहा था उनका बिजनेस अभी भी वैसा ही चलता जा रहा है। फाइनली कमिंग टू द लास्ट डेवलपमेंट दोस्तों, रशिया के लिए ये पूरा का पूरा जो वेस्ट एशिया में टेंशन्स चल रही हैं बैठे बिठाए उनके लिए जैकपॉट बन चुका है। मैं आपको स्टेटमेंट्स दिखाता हूं। जो रशिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री का बजट प्लान आया था इस साल की बिगिनिंग में, उन्होंने ये कहा था कि नाना करते अगर हमें अपना कच्चा तेल बेचना पड़ा तो $59 पर बैरल के हिसाब से हम लोग बेच ही लेंगे। और ये रशिया तब कह रहा था जब वर्ल्ड वाइड अगर आप क्रूड का प्राइस देखें तो वो $70 के आसपास का ब्रेंट क्रूड का प्राइस चल रहा था। इनफैक्ट जनवरी में तो रशिया के ऑयल रेवेन्यूज़ इतने गिर चुके थे बिकॉज इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर था अमेरिका का, जिस वजह से रशिया अपने तेल को उतना आसानी से फ्लो नहीं करवा पा रहा था। लेकिन अभी अगर आप देखें तो रशिया के लिए बैठे बिठाए गिफ्ट आ चुका है। और ये स्टेटमेंट मैं नहीं कह रहा हूँ, देयर इज़ दिस पर्सन कॉल्ड एज व्लादिमीर मिलोव। ये पहले रशिया के फॉर्मर डेप्यूटी एनर्जी मिनिस्टर रह चुके हैं और इस इंसान का ये कहना है कि सडनली मॉस्को रिसीव्ड दिस गिफ्ट। और उन्होंने ये भी कहा कि आज के डेट में रशियन ऑफिशियल्स थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा खुश यहाँ पे चल रहे हैं। वो इसलिए खुश यहाँ पे चल रहे हैं कि एक तो उनको अपने तेल को डिस्काउंट पे नहीं, वो अपने तेल को प्रीमियम पे बेच रहे हैं। वो भी ऐसा नहीं कि $59 के हिसाब से प्रीमियम पे बेच रहे हैं, वो अपने तेल को ब्रेंट के हिसाब से प्रीमियम पे बेच रहे हैं। ब्रेंट का जो प्राइस फिलहाल चल रहा है वो 87-88 के आसपास चल रहा है। 3-4 दिन पहले ब्रेंट का प्राइस $112 के आसपास पहुंच चुका था। आप हिसाब लगा लीजिए अगर उस दिन किसी कंट्री ने इनके तेल को बुक किया होगा तो वो उसके ऊपर भी $117 पर बैरल के हिसाब से बुक किया होगा। एनीवेज अगर हम लोग कंजर्वेटिव नंबर भी लेके चलें कि 87-88 के ऊपर $5 का प्रीमियम पे रशिया तेल बेच रहा है, यानी कि $93 के हिसाब से रशिया अपने तेल को बेच रहा है। इनकी एक्सपेक्टेशन थी $59, लेकिन ये $93 के हिसाब से बेच रहे हैं, यानी कि मोटा मोटा ये $34 एक्स्ट्रा पर बैरल बेच रही हैं। अब आप सिंपल कैलकुलेशन करके देखिए, रशिया दोस्तों डेली बेसिस का 10 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन करता है, जिसमें से कुछ वो अपने घर पे यूज़ कर लेता है, बचे हुए 7-7.5 मिलियन बैरल को वो एक्सपोर्ट करते हैं। उसमें अगर आप हिसाब लगा लीजिए 7.5 मिलियन बैरल पर डे और एक बैरल के अगेंस्ट ये लोग $34 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, तो मोटा मोटा $250 मिलियन एक्स्ट्रा पर डे ये लोग कमा रहे हैं। और अगर आप मंथली बेसिस पे देखें, मान के चलिए कि 30 डेज का जो ये अमेरिका बोलता है कि इजीली इनका तेल बिकेगा, तो $7.6 बिलियन एक्स्ट्रा ये लोग यहाँ पर बैठे बैठे ही कमा लेंगे। और यही रीज़न है एवरीबडी इंक्लूडिंग द वेस्टर्न मीडिया दे आर क्लेमिंग कि अगर इस पूरी टेंशन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसी को हो रहा है तो वो रशिया को ही हो रहा है। अगर मैं कंजर्वेटिव नंबर भी मान के चलूँ कि 130 मिलियन बैरल्स ऑफ रशियन ऑयल जो कि फ़िलहाल समुंदर में है, अगर इसके ऊपर भी ये लोग
$34 के आसपास का प्रीमियम कमा लेते हैं तो मान के चलिए $4.5 बिलियन कहीं नहीं गए, और ये आसानी से रशिया यहाँ पर कमा ही रहा है। नाउ इमेजिन अमेरिका की क्या हालत हो रही होगी, बिकॉज उन्होंने पिछले साल से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं रशिया का तेल नहीं बिकने देना, भारत के पास रशिया का तेल नहीं आने देना, और आज आप देखिए रशिया ना केवल तेल को बेच रहा है बल्कि प्रीमियम पे बेच रहा है और अपने ऑयल रेवेन्यूज़ को सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए भी विटनेस कर रहा है। इसीलिए उनके उस डेप्यूटी एनर्जी मिनिस्टर ने कहा कि बैठे बिठाए हमें एक गिफ्ट मिल चुका है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, लेकिन ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं दोस्तों, ये वाकई में हिस्टोरिकल और वंस इन अ लाइफ टाइम होने वाली डेवलपमेंट्स हैं जो कि आज की डेट में हम लोग विटनेस कर रहे हैं। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड